मैरिटल स्टेट का जवाब पूछता है भारत। बताइए, पूछा जाए इनसे करंट अफेयर का पहला सवाल इनके लिए, इनको क्या करंट अफेयर पढ़ना है? इनको अफेयर से फुर्सत नहीं है, करंट अफेयर तो तब ये पढ़ेंगे। हाँ बताओ, हाँ ये पूछ रहे हैं कि हाँ एकदम, तो तुम्हारा ब्याह हो गया है क्या? नहीं हुआ, चलो बताओ क्या करोगे? चलो लड़की की तरफ से मैं जवाब दे रही हूँ, नहीं हुआ उसका, बताओ क्या करें? बताओ बताओ, अब आगे जवाब नहीं है तुम्हारे पास, पूछ लो। रिश्ता भेजेंगे? अच्छा अच्छा, ये भेजेंगे कि बेरोजगार लड़का जो हर मतलब यहाँ पर पढ़ने के मामले में इसका अलग ही लेवल पर सदुपयोग करता है, क्या लिखेंगे? तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या भेजेंगे उसके अंदर, तुम्हारी क्वालिटीज योग्यताएं क्या भेजेंगे? कि हमारे लड़के के अंदर ये मुख्य विशेषता है कि हमारा लड़का जो है चलती क्लास में लड़कियों को प्रपोजल भेज देता है। वाह, ऐसा हमारे लड़के का हुनर है, ये है। और बेरोजगार है, और इतना ज्यादा बेरोजगार हो गया है कि अब रोजगार की तलाश ही खत्म कर दी है। टारगेट विद अंकित के प्लेटफॉर्म पर टारगेट को छोड़कर तुरंत ही अपना दूसरा टारगेट, पढ़ाई का टारगेट से हटकर एक अलग टारगेट पर फोकस है हमारा लड़का। बेटा पहली बार में ही मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट, जिसकी मम्मी भी सुन रही होंगी, बेलन उठा लिए होंगी मम्मी अभी भी। आप लोगों के लिए ही एक बहुत ही बढ़िया सी कविता की कुछ लाइनें कही थी कभी गुप्त साहब ने, मैथिली शरण गुप्त साहब ने, और कसम से तुम्हें उस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। तुम देश का युवा हो, और कहां जा रहे हो? कुछ ज्यादा युवा हो रहे हो यार तुम तो। सही पढ़ने के समय पर पहले ये पूछ रहे हैं विवाह हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हुआ, लड़की कह रही है। और हो भी गया तो क्या मतलब है तुमको? मामा जी बनोगे उसके बच्चों के? मामा जी कहलवाओ बेटा इनसे, मामा जी बनवाओ इनके। ऐसी बातें करते हैं। देखो आप यूथ हो, आपका दिमाग है ना सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। आनंद बनो, ऐसे बने फिर रहे हो कि सामने कोई भी आ जाए आम्रपाली जैसे, जिसके चरणों में सारा पूरा का पूरा वैशाली नाचने को लौटने को तैयार है, और आनंद को रिझाने की कोशिश भी कर दे, और आनंद कहे कि जा तो चुनारी हम ना मतलब रखें इस मामले में तुझसे। माते माते कहे जा रहे हैं आनंद से, वो ये कह रही है अरे भैया मैं माथा पकड़ लूं। क्या कह रहे हो तुम? माते कह रहे हो? आज तक तो किसी ने मुझे माता कहा ही नहीं है। बोले नहीं, मेरे लिए तो आप माता हो, कोई मतलब ही नहीं है इससे आगे। ठीक है, समझ रहे हो? तो आपके लिए मैथिली शरण गुप्त साहब ने कुछ बातें कही थी जो मुझे लगता है आपको बता दूं एक बार। कुछ काम करो, कुछ काम करो, ये वाला मत करो बस, ठीक है? उसमें कुछ का मतलब ये नहीं है कि मैरिज प्रपोजल भेज दिया जाए। तो क्या कहा था? कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में अपना कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। ओवरऑल कुल मिलाकर कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ अच्छा काम करो जिससे जग में नाम हो। इससे नाम नहीं होता मेरे बच्चे, ये गलत दिशा है आपकी। ठीक है, अपने तन को उपयुक्त यूज करो। ये जो दो अंगूठे हैं इनका इस्तेमाल इसमें नहीं होना चाहिए, इनका इस्तेमाल उंगलियों के साथ पेन में नोट्स बनाने में होना चाहिए। उंगलियों में दर्द हो जाए ऐसी पढ़ाई कर लो एक बार, जॉब लग जाएगी फट से। फिर पूछेंगे जॉब काहे नहीं लगती, हमारी किस्मत बेकार है। अरे सही समय पर गलत काम कर रहे हो तो क्या होगा तुम्हारा? निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया